टेस्ट देते थे आप? टेस्ट देता था। टेस्ट में एक बार तो मेरे को याद है, तो लाइक मैंने एलन का टेस्ट देता था, मेरे को पता नहीं, नाम नहीं पता, एलन अचीवर करके ऐसे कुछ टेस्ट था, तो मैंने दिया था। तो मतलब जो सिलेबस हो गया तब देता, उसमें मेरे 250 नंबर आए थे, टू बी ऑनेस्ट 250 आए थे। और मैं कितना गुस्सा था, मैंने अपने लाइक बता देता हूँ, लाइक मैंने अपने जब इसे है दीवार में पीछे मारा बहुत जोर। दोस्तों, तो मैं हूँ अजय साहा, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज हमारे साथ हैं जयंजीत सहानी। तो चलिए सुनते हैं जयंजीत सहानी की कहानी उनके जुबानी। आपका कॉलेज लाइफ? मेरा ठीक चल रहा है, कॉलेज लाइफ ठीक ही ठाक चल रहा है। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पढ़ने में कैसा लग रहा है? फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ठीक है, लाइक जो मतलब ठीक ठाक चल रहा है, लाइक सेल्फ स्टडी तो खुद ही करनी पड़ेगी। टीचर्स हो गए जो पढ़ाते हैं वो तो आएंगे पीपीटी लिख करके चले जाएंगे, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। वो तो है। ठीक है। क्लास में बस यहाँ पे तो हाँ, टीचर आएंगे कुछ नहीं करेंगे, टीचर आएंगे पीपीटी लगाए और जस्ट ऐसे रहते रीडिंग करें, रीडिंग करें तो रीडिंग तो हम खुद भी कर सकते हैं, लाइक पढ़ना तो हमें खुद ही पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। क्या लग रहा है, एनसीईआरटी ठीक था या? यार मेरे को तो लग रहा है एनसीईआरटी ठीक था, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी में जितना सिलेबस होता है वहाँ एमबीबीएस फर्स्ट में फिजियोलॉजी की कितना सिलेबस है, लाइक तो मतलब नीट के पहले तो लगा कि नीट ही ठीक है, अब एमबीबीएस में आगे लग रहा है कि नहीं नीट ही ठीक था, ऐसा है। और एक बात बताओ कि मतलब अभी तो मतलब ऐसा मिलेगा कि वाईटी में ऐसा बहुत ज़्यादा रील मिल जाएगी कि एमबीबीएस लाइफ मतलब एमबीबीएस गया तो मतलब पूरा लाइफ सेट है, तो रील वर्सेस रियलिटी में क्या फर्क है? रील वर्सेस रियलिटी में बहुत फर्क है। जो रील लाइक जब मैं खुद जब नीट की तैयारी कर रहा था तो लाइक मेरे पास भी नीट के मेडिकल एमबीबीएस स्टूडेंट वगैरह जाए तो उसमें दिखा देते हैं कि लाइक भाई इतनी अच्छी लाइफ होगी, फेस्ट वगैरह होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और जहाँ तक मैंने ये भी सुना कि आप मेडिकल कॉलेज में अपने लाइक अगर आपको कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी पड़ती तो आप वो नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं मिलता। फर्स्ट ईयर में आपके पास इतने वास्ट सब्जेक्ट है, एनाटॉमी होगी, फिजियोलॉजी होगी, बायोकेमिस्ट्री, तीनों में एक मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके पास अदर एक्टिविटी टाइम नहीं मिलेगा। रील और रियलिटी में बहुत फर्क है। रील में आपको लगा कि भाई अभी बस लाइफ एकदम मस्त है, मोटिवेशन के लिए मस्त है, लेकिन जब यहाँ पे आओगे ना फंस जाएगी पूरी, इतनी घटिया लाइफ है। लाइक सबसे जो बेकार लाइफ है नीट के पहले और नीट के आफ्टर के बाद, वो नीट के आफ्टर है। पूरा 360 डिग्री का चेंज है, ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज है। एग्जाम स्ट्रेस कैसा रहता है अभी का? एग्जाम स्ट्रेस है, लाइक हमारा जो सेमेस्टर होने वाला है ना, तो इतना ज़्यादा सिलेबस करवा दे, मतलब इतना सिलेबस खिंचवा देना कि अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। मॉडरेट पढ़ा है, जो क्लास में थोड़ा बहुत सुना है वही करा है, उसी के भरोसे पे जा रहे हैं। तो जल्दी कहाँ के रहने वाले हैं? भैया मैं नई दिल्ली से हूँ, तो इसमें भी घोटाला है। नीट का एग्जाम हुआ 2024, हमारी किस्मत खराब है, ठीक है। नीट 2024 में हमने सोचा कि भाई बढ़िया रहेगा कि दिल्ली में आराम से मैं मौलाना आजाद वर्तमान में पढ़ूंगा, लेकिन जब नीट का रिजल्ट देखा और रैंक देखी तो ऐसा लगा कि अब तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा। लेकिन बट हाँ, इतनी किस्मत अच्छी है कि कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज तो मेरा एटलीस्ट स्टडी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना। तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया था आपका स्टडी लाइफ? पहली बात तो नीट 2024 मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने विद्यापीठ लिया था, विद्यापीठ जो PW का ऑफलाइन है, तो मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया, मई में ज्वाइन किया था, 17 मई से क्लास स्टार्ट हुई थी, तो मैंने ज्वाइन किया, तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, 1 महीना के छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ के टीचर, टू बी ऑनेस्ट मैं बुराई नहीं बता रहा, लाइक एक रियलिटी बता रहा हूँ, लाइक वहाँ के टीचर इतने बेकार थे, वो कहते थे कि सिर्फ हमारे से टीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैंने वहाँ पे 1 लाख रुपए दिए थे विद्यापीठ को, तो मैंने 1 महीने में छोड़ दिया। 1 महीने छोड़ने के बाद फिर मैंने अपने पापा से बोला, पापा मेरे को घर पे PW को ऑफलाइन आना, यकीन 2.0 बैच, तो यकीन 2.0 बैच से मैंने तैयारी करी थी। लाइक जब मैंने PW का वो वाला बैच छोड़ा था ना, विद्यापीठ वाला, तो मेरे पापा ने मेरे से 2 दिन बाद नहीं करी थी, लाइक 1 लाख रुपये डायरेक्ट 2 दिन में वेस्ट कर दिए, तो वो दिन मेरे को आज भी आते हैं। बट हाँ, फिर पापा ने बोला अगर तू, लाइक पापा को इतना गुस्सा नहीं हुए थे, बट पापा फिर भी बोले कि समझ में नहीं आया तभी छोड़ा है, तो इसलिए पापा ने फिर यकीन 2.0 बैच दिला दिया, फिर मैंने यकीन 2.0 बैच से प्रैक्टिस करी। ना समझ में आया तो फिर तो पढ़ना भी बेकार। हाँ, ना समझ तो पढ़ना भी बेकार है। बट हाँ, घर वालों को इतना यकीन था कि हाँ नीट एग्जाम क्लियर कर लेगा, तो इसलिए पापा ने फिर दिला भी दिया था यकीन 2.0 बैच 2020। कब आपने सोचा था कि हाँ मुझे नीट देना है, डॉक्टर बनना है? पहली बात तो मैंने सोचा ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लाइक मेरे पापा, माई डैड हिमसेल्फ वांटेड टू बी डॉक्टर। अच्छा, मतलब आप पहले से ही डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं? भाई मेरे पापा बनना चाहते थे डॉक्टर, तो फाइनेंशियल कंडीशन दादा दादी ने नहीं दिया था, तो पापा पढ़ नहीं पाए, तो फिर पापा ने सोचा कि अब हमारा बेटा है वही डॉक्टर बनेगा, तो फिर पापा ने मेरे को नीट एग्जाम के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा था। और जो पहली बार मैंने जब नीट का नाम सुना था वो था नीट 2016, तब मैं 6th क्लास में था, पापा और मैं बैठे हुए थे, तो नीट 2016 में इंसिडेंट हुआ था कि पेपर जो कैंसिल हुआ था, है ना, तभी पापा ने बताया देखो बेटा ये नीट का एग्जाम होता है, इस नीट का एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो आप डॉक्टर बनते हो, आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है, फिर 5.5 साल का कोर्स होता है, ऐसे ऐसे तब जाके मेरे को पता चला। पापा वैसे मैं बनना तो एक एक्टर चाहता था, अच्छा, लाइक मैं सोचा था कि बॉलीवुड एक्टर बनूंगा, ठीक है, लेकिन फिर अपने सपने से पहले मैंने अपने पापा के सपने को प्रायोरिटी दी, तो फिर नीट का एग्जाम क्लियर करा। फिर मैंने यही सोचा था कि नीट के एग्जाम के बाद मैं मेडिकल कॉलेज में अपनी डांस की प्रैक्टिस वगैरह कर सकता हूँ,
तो उसकी वजह से फिर मेरे को लगा कि मेडिकल कॉलेज में अभी तक टाइम तो है नहीं कि मैं मुंबई जाऊँ, तो फिर वही अपना इंस्टाग्राम रियलिटी यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा तो है। यहाँ पर रियलिटी आ गई, पता चला कि नहीं है टाइम इतना। बट हाँ, फिर भी अगर कभी कभी मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली हम करेंगे, क्योंकि हॉबीज़ में भी अगर, क्योंकि पैशन और प्रोफेशन बहुत फर्क होता है। हमारा प्रोफेशन क्या है, एमबीबीएस हो गया है, अब पैशन ये है कि हम अपने पैशन में भी आगे बढ़ें। तो बाकी डांस वगैरह भी करते हैं हम, तो इंस्टाग्राम पे अपलोड भी करते हैं, तो करते हैं। अब बाकी किस्मत के भरोसे, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि मुंबई जाए। बात तो सही है। यही बात है, ऑनलाइन ही एक नेट इंटरनेट सहारा है हाँ। है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो जैन जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने पहले विद्यापीठ में ज्वाइन किया था, उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग लिया, मतलब ऑनलाइन पीडब्ल्यू का एक ही 2.0 बैच ज्वाइन किए थे, तो आपका डेली का शेड्यूल क्या था? मेरा डेली शेड्यूल यही था कि मैं फुल नाइट लाइक ये यकीन बैच था, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स करता था। सुबह 9 बजे चलते तो मैं 12 बजे सुबह दोपहर में उठता था, 12 बजे उठता था, 6 बजे मेरे लेक्चर खत्म हो जाते थे, 1 घंटे का ब्रेक आता था, मैं खाना वाना खाया तो रात के शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक मैं पढ़ता था। उसके बाद पूरा 12 घंटा लगा था। बीच में कभी कभार लाइक थोड़ा वॉशरूम वगैरह हो गया या कुछ खाने पीने की जगह, बीच में 1 आध घंटा का वो गैप हो जाता था। लेकिन शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मैं पढ़ता था, उसके बाद सुबह 7 बजे सोता था, फिर वही 12 बजे तक, यही डेली रूटीन था और कुछ नहीं था। और बीच बीच में मतलब ऐसा कितने घंटे का लेक्चर और फिर कितने घंटे लेक्चर में पहले कर लेता था, लाइक जो रिकॉर्डिंग लेक्चर रहता था दोपहर में 12 बजे से शाम के 6 बजे मैं सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर नोट्स वगैरह बना लिया। रिवीजन में शाम के 7 बजे स्टार्ट करता था, शाम के 7 लेक्चर बजे। क्या आप वो पीएक्स पे देखते थे या? हाँ, लेक्चर में 2x देखता था, लाइक स्पेशली तो मैं उसका देखता था फिजिक्स में। अच्छा, फिजिक्स या पीएक्स पे? हाँ, फिजिक्स और बायो, क्योंकि बायो में तो क्या है नॉर्मली एसआरटी रीडिंग कर लेते थे, तो लेक्चर की नीड नहीं पड़ती थी। तो बायो के तो 2x में जनरली मैं देखता था, फिजिक्स में कभी कभार 2x में नहीं देखता था, लाइक इनके टेस्ट वगैरह हो तो उसके पहले मैं 2x में देखता था, परंतु नॉर्मली जो नॉर्मल लैंग्वेज होते हैं उसी पे। तो कितने आवर्स मतलब ऐसा तो पता चला 12 घंटा? बस यही सही रहता है, 12 13 14 घंटे चला जाता, कभी कभी 7 बजे लास्ट होता, कभी 8 बजे सो लेता, 8:30 बजे सोता। तो मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं थे कि इतने पूरा रात रात जाग के क्या कर रहे हैं? तभी तो मम्मी पापा को यकीन होता, चलो विद्यापीठ छोड़ा था, अब तो नीट शायद क्लियर कर सकता है। सभी लाइक बोलते थे कि क्यों बैठते थे, लाइक क्यों मैं जब मैं नीट के एग्जाम तैयारी करता था तो मेरा बैक पेन भी बहुत होता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो 12 घंटा बैठना तो बैक पेन होता था बहुत ज़्यादा। तो मम्मी कहते लाइक बताना तो नहीं, मेरी मम्मी ने मेरी शरीर खुद दबाई है 2 दिन तक। मैंने मम्मी से कहा था मैं रहता, लेकिन मम्मी ने खुद सपोर्ट किया था उस टाइम पे, मेरी बैक पेन और तो मम्मी ने मेरी कमर वगैरह दबाई, सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। फैमिली सपोर्ट बहुत फैमिली की सबसे पहले आपने फैमिली सपोर्ट करें, उसके बाद कोई होता है। तो जैसे कि मतलब आपके पास तो मतलब 6 घंटा के करीब आप लेक्चर देखते थे, उसके बाद का जो टाइम था आप कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करते हाँ, थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया कि मैं शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक करता था। सबसे पहले तो क्या था, जो आज जो लेक्चर पढ़ा है उसी का करीब नोट्स की रिवीजन कर ली, 2-3 घंटे में फिजिक्स कर लिया, फिर उसे पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद में करता था, जैसे जो आज पढ़ाया उसी लेक्चर के ऊपर या उसी टॉपिक के ऊपर मैं कम से कम 20-25 सवाल कर लेता था। तो मतलब सवाल कहाँ से पढ़ने? मैंने पीडब्ल्यू का डीपीपी करी थी, जो ऑनलाइन वाला था, पीडब्ल्यू डीपीपी करके, और एक कभी कभार एलएन की मॉड्यूल सॉल्व कर लेता, पीडीएफ डाउनलोड करके। मैंने कोई एलएन के ना कोई मॉड्यूल में? हाँ नहीं किया, बस कभी कभी इंटरनेट से निकाली पीडीएफ वहीं से सॉल्व कर लेता था। जैसे कि आपने बोला कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो कितने हो जाता था क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पर डे का? टू बी ऑनेस्ट 25 सवाल तो मिनिमम होते थे, 25 होते थे पर सब्जेक्ट? हाँ, पर सब्जेक्ट 25 से 30 सवाल होते थे। और वो अगर डीपीपी को इंक्लूड करूँगा तो 30-40 हो जाता है, क्योंकि डीपीपी में 10-15 क्वेश्चन होते थे, फिर मॉड्यूल्स वगैरह लेकर पर डे एक कंसेप्ट से 50 क्वेश्चन कर देता था। ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी क्यों है? क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लोग जो रिवीजन होती है ना, जो रिवीजन एक्चुअली जो रिवीजन है क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग लगेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, तब उस समय आप सोचते हो, दिमाग से सोचते हैं भैया ये इसमें ये गिवन है, क्यों गिवन है, बी गिवन है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, तब इसी की वजह से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। उसे कहते हैं आपकी जो ब्रेन टीचिंग होती है वो ज़्यादा इंप्रूव होती है, कि कब जो है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या क्या वैल्यू गिवन है, मेरे को कौन सा फॉर्मूला सोचना है, तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है। और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा नीट में हेल्पफुल होगा, क्योंकि नीट में क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको पास इतना समय तो है नहीं कि आप एक एक फॉर्मूला याद करोगे, क्या करना क्या करना है, आपको डायरेक्ट जो गिवन है वो लिखना है, देखना है कि ये वैल्यू है, इस फॉर्मूला फिट है, तो डायरेक्ट लिख देना है। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा। गुस्सा इतना प्रिपरेशन के बाद भी अगर हाँ, इतना प्रिपरेशन के बाद गुस्सा आता है, फिर लगा कि ठीक है कोई फिर कमी होगी, लाइक मैंने उस टेस्ट को फिर एनालाइज भी नहीं करा था, नंबर कम आया मैं छोड़ नहीं करूँगा एनालाइज। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करा, फिर पीडब्ल्यू पे AIT था, वो दिया 600 650 ऐसे नंबर आते गए, इम्प्रूवमेंट होते गए, एंड फाइनली नीट में आकर के हो गया 650 प्लस मार्क्स आए, हो गया। अब डायमंड आया तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पहले तो मैंने यही सोचा कि दिल्ली में पढ़ूंगा, लेकिन नीट का रैंक कैसा आ गया तो सोचा कोई सा भी कॉलेज मिल जाए बस गवर्नमेंट रहे, तब यहाँ पे डायमंड में पढ़ रहे हैं। वैसे भी कॉलेज ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं तो MBBS से बात कर रहा हूँ,
बाकी सभी कॉलेज में सेम पढ़ाई होती है, पढ़ना खुद से ही पड़ता है, नहीं होता बाकी। तो कितने टेस्ट हो जाते थे आपके? टेस्ट एक दिन में मैं एक देता था, और जब संडे तो संडे वाले दिन 2 टेस्ट देता था। तो एक दिन में कैसे क्योंकि अब तो लेक्चर वगैरह है नहीं स्टार्टिंग के टाइम पे, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में मतलब प्रिपरेशन जब आपका स्टार्ट हुआ था, जब आपको थोड़ा अच्छा, तब जो हमारे संडे संडे टेस्ट होता था, जो एक वीक में पढ़ा, हाँ जो एक वीक में पढ़ा वही आता था, वो तो जल्दी हम रिवाइज करते करते चलते थे। तो सैटरडे की नाइट को, क्योंकि टेस्ट तो है नहीं, क्लास वगैरह है नहीं, तो सैटरडे की नाइट को जब फुल रिविजन करके अगले दिन सैटरडे टेस्ट देते थे संडे को। अच्छा। लेकिन जब हमारा वो सिलेबस खत्म हो गया था, तब जो है एक दिन में एक टेस्ट कंपल्सरी था, संडे वाले दिन 2 टेस्ट देते थे। तो मतलब ये लास्ट महीना का था, लास्ट की फीस, लाइक जब हमारा लेक्चर खत्म, कोई लेक्चर वगैरह नहीं है, जस्ट रिविजन का फीस है, तब करते थे। तो टेस्ट देने के बाद आप एनालिसिस भी करते थे, हाँ, या बस ऐसे ही जिसमें- टेस्ट दे दिए, नंबर कितना भी आया? जिसमें ज़्यादा नंबर आ जाता था उसमें नहीं करता था एनालिसिस, अच्छा। लेकिन जिसमें कम आ जाता था उसमें कर लेता, मतलब एक बार कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी वही वाले क्वेश्चन था तो थोड़े डिफिकल्ट होते थे, लाइक सिली मिस्टेक तो नहीं करते थे। मतलब होता है ऐसे बहुत लोग कि मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर आते हैं वही मतलब एनालिसिस करते हैं, और नहीं। जिसमें कम नंबर आता है उसको छोड़ देते हैं डिप्रेशन के कारण। जिसमें कम आते हैं उसको तो करनी चाहिए एनालिसिस, सही बात है। मैंने भी नहीं करी थी, जिसमें 250 मार्क्स होते उसे नहीं करा था, उसके बाद से मैंने करना चालू करा था, क्योंकि वही जरूरी होता है। ज़्यादा कम नंबर इसलिए आए क्योंकि आपके अच्छे से कंसेप्ट विजुअलाइजेशन नहीं हुआ है, इसी वजह से कम नंबर आए, तो इसे वो करना जरूरी है। जिसमें ज़्यादा है नहीं भी करना तो चलता है, लेकिन जिसमें कम है उसे करना जरूरी है। लास्ट आते आते आपका मतलब टेस्ट में कितने नंबर आने लगे थे? लास्ट टेस्ट में आता 600 तो क्रॉस ही करते थे, 610, 620, 630, 650 भी कर लेते थे, लेकिन 700 तक 700 आज तक नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे। तो नीट में भी सोचा था कि नहीं आएगा, लाइक इतने टेस्ट हमारे इतना नीट में भी आएगा, 630, 640, 650 इतना ही सोचा। मतलब कभी ऐसा हुआ था कि मतलब पार्ट सिलेबस टेस्ट जब आपका हुआ, उसके बाद अचानक जब फुल सिलेबस टेस्ट में शिफ्ट हुआ था, तो उस टाइम पे फ्लैक्चुएशन कुछ मार बहुत फ्लक्चुएशन पहले तो बर्डन बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि हाँ, वो तो पीसीटी में क्या होता है कि आपके पास चैप्टर कम होता है, आप रिवाइज कर लेते जल्दी से, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, उसमें क्या था थोड़ा 30-40 नंबर का डिफरेंस आ जाता था, क्योंकि इतना सारा कंसेप्ट हुआ था, तब एक ही दिन में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता, टाइम तो लगेगा उसमें, इसलिए तो हाँ उसमें थोड़ा नंबर फ्लक्चुएशन आता था, 30-40 नंबर का आ जाता था। अगर जैसे मेरे पीसीटी में मान लो 630 आए हैं, तो फुल सिलेबस टेस्ट में 600 आ जाएंगे, ऐसा 5 मिनट्स आ जाएंगे, ऐसे हो जाता है। तो मतलब जब आपका टेस्ट में कम नंबर आता था तो आपको डिप्रेशन होता था थोड़ा? डिप्रेशन होता था, फिर बताया था कि बार वो मुक्का मारता था दीवार में। हाँ, तो मतलब उस टाइम पे बस आप ऐसे ही डिप्रेशन दीवार आता में मैं रोता भी था, डिप्रेशन तो मैं रोता भी था, और जब मैं रोता था मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताता भी नहीं था, अच्छा, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स बताया नहीं जाता है, नहीं सब पता, कुछ तो बताया नहीं जाता पता, है। यही दिक्कत। बट हाँ फिर भी लगा कि रोने से अलावा तो कुछ है नहीं, हाँ, मेहनत ही कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ लेकिन पूरे नीट की प्रिपरेशन में ये लगता था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो देखो मेजर ये कॉमन प्रॉब्लम है, सभी नीट के स्टूडेंट के साथ होता है, हाँ, वो तो सिलेक्शन है। होगा या नहीं होगा, और जब तक नीट का एग्जाम नहीं होता तब तक ये लगता ही रहेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो कॉमन है। तो नीट देने के बाद आप कंफर्म हो गए थे कि हाँ नीट देने के बाद कंफर्म हो गया था सिलेक्शन हो जाएगा, और वो भी सोच रहे थे कि दिल्ली में सिलेक्शन होगा। अच्छा, मतलब उसके बाद जब आपका वो क्या कहते हैं स्कैम वाला बात पता चला, उसके बाद तो रिजल्ट के पहले ही आ गए थे ऐसा? फिर जब पहला रिजल्ट आया था नीट का स्कैम वाला, तो लगा था कि भाई बस अब नहीं होगा सिलेक्शन, अब नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन फिर दूसरे वर्ष रिजल्ट आया तो लगा कि हाँ चलो कुछ उम्मीद है कि बंगाल साइड या साउथ साइड में कॉलेज मिल जाएगा, तो फिर बंगाल में भी ले लेंगे, कुछ भी मिल जाए, लेकिन वहाँ पर देखो ना, देख बेटा कोई सा भी कॉलेज मिल जाए ले ले, क्योंकि प्रीसियस मौका है, देखो एमबीबीएस करने का मौका मिलता है, तो मेरे पापा ने बोला कि जो सा मिले चले जाना, इसीलिए बाद में मैंने तो दिल्ली, मेरे पास दिल्ली का डोमिसाइल था, मैं सोचा दिल्ली के स्टेट कॉलेज में मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। यही एक आंख की उम्मीद थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया, काफ़ी है, जो भी मिला है खुश रहो उसमें, है ना। अच्छा, तो कब आपको लगने लगा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जब मैं नीट का एग्जाम देकर के आया तो मैंने पीडब्ल्यू का लाइव क्लास वो चल रही थी यूट्यूब पे, आंसर मैचिंग, तभी लगा कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन, खुश भी था, सब खुश थे, मम्मी खुश थी, पापा खुश थे, सब खुश थे। रिजल्ट आने के बाद तो सब सारे बात सब सच में सही बात है, ये क्या हो गया, पूरे साल मेहनत करते करते कॉलेज नहीं गया तो क्या होगा, मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब हाँ एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद हमको लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद भी जब रिजल्ट आने के बाद फैमिली पूरा सदमे में एकदम, हाँ रिजल्ट देख पाते वो सबके साथ, तो मेरे नाना नानी को भी हुआ था, नाना नानी दादा दादी सबको पूछे क्या होगा या नहीं होगा, लगा कि बाकी अब किस्मत के ऊपर आप अपने फैमिली में पूरा पहला डॉक्टर है? हाँ क्योंकि मेरे पापा बनना था वो नहीं बन पाए, तो उनके बाद मैं ही हूँ। मतलब दिल्ली में ऐसा होता है कि हर दूसरे घर में मतलब शायद डॉक्टर मिल जाएगा। हाँ दिल्ली में तो मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा, लेकिन गांव में लाइक हम यूपी से हैं, यूपी में बनारस से, तो वहाँ पे हमारा जो गाँव है घर का नाम का गाँव है, वहाँ पे नहीं है, कोई भी नहीं है, लाइक वहाँ पे गाँव में पहला डॉक्टर? हाँ पूरे गाँव में मेरा डॉक्टर, वहाँ पे कोई चर्चे भी हो गए थे। अच्छा, लाइक सब जानने के लगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। बाजा जब हुआ था? बाजा
कुछ एक पार्टी हुई थी, नॉर्मल पार्टी हुई थी, केक वगैरह कटिंग वगैरह हुई थी, यही हुआ था। बाजा तो बोले थे किसी ने, मुझे तो डिग्री लेकर के आएगा। अच्छा। ये तो आपके आने वाले जूनियर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए वो लोग को अभी? जूनियर के बारे में जैसे यही कि आपका बोलना स्कोर चाहिए। बहुत अच्छा था तो वो लोग शायद आपके बात सुन के कुछ इंस्पायर होंगे, क्या क्या करना चाहिए, कुछ मैजिक कुछ करना है या मैजिक तो नहीं, नॉर्मल ये सही करना मतलब कि पड़ेगा? अगर देखो, एक तो मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन अपने अंदर से आता है। हाँ ये तो बात सच है। अगर जिसको आप बोलोगे जिसको कि- अगर बाहर से मोटिवेशन चाहिए फिर तो वो कुछ नहीं कर कुछ पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ। आपके अंदर डर होना चाहिए कि भाई मेरे को निकालना है, कि अगर मेरा सिलेबस नहीं बचा, आपको सोचना चाहिए कि मेरा चैप्टर बचा है, मेरे को रिवीजन करना, तभी पढ़ पाओगे। तो इस समय पे ये बोलूँगा, पढ़ाई कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, रिवीजन करो, ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते आप। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैजिक हुआ है। नहीं, मैजिक ऐसा हाँ, नहीं है। आपको मैजिक पढ़ोगे पढ़ोगे तभी मैजिक होगा, बिना पढ़े मैजिक थोड़ा होगा। थोड़ा आपको हर दिन प्रैक्टिस करना हाँ, पड़ेगा, थोड़ा तभी प्रैक्टिस होगा। तभी होगा। अगर आप सोचो कि अचानक से कोई भगवान है मुझसे मांग लो मेरा क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो भी बोलेंगे कि पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ। पढ़ाई बहुत जरूरी है, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू जानजीत, Thank you so आप much, yeah. कीमती टाइम देने के लिए। Yeah.